गया। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एनटीपीसी कंपनी के पास। एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। किसानों यहाँ पे काफ़ी देर से मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि सब सरकार ने इनसे ज़मीन ली थी तो कहा गया था कि 2300 किसानों की ज़मीन ली थी और कहा गया था कि हर घर में से एक एक व्यक्ति को जॉब दी जाएगी, बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। 182 किसानों को मुआवजा और बेरोजगारी दी गई है, लेकिन बाकी किसानों को नहीं दिया गया है। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये शोषण है, जनता का शोषण है। जिस टाइम ये जमीन ली गई थी, किसानों को बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे लोभ दिए गए, जो वादे पूरे नहीं हुए, जो पूरे नहीं हुए। उसकी एक वजह ये भी थी कि उस टाइम आज से 30 साल पहले की मतलब हमारा जो समाज था वो शिक्षित नहीं था। इन्होंने अपने तरीके से नॉर्म्स बनाई, कंडीशंस बनाई, नियम बनाई, अपने तरीके से शर्तें रख दी, और जो शर्तें इन्होंने उस टाइम भी अपने तरीके से रखी उन पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। उनको भी उन्होंने जमीन पर नहीं उतारा, लोगों के बीच में उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नौकरी का वादा किया, इन्होंने उचित मुआवजे की बात की, लेकिन ना तो समान मुआवजा किसी को दिया गया, ना नौकरी किसी को दी गई। नौकरी दी जा रही है तो यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर के जो युवा हैं उनको नौकरी दी जा रही है। कोई योजना परियोजना लागू करते तो यहाँ से दूर जा रही है। नौकरी भी दी जा रही तो ऐसा कहना है कि मतलब शिक्षा के अकॉर्डिंग जॉब दिया जा रहा है, ऐसा कहना है इन लोगों का। शिक्षा के अनुसार क्या हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में शिक्षित युवा नहीं है क्या? है ना यहाँ भी? जी सर, वो तो है। फिर क्या प्रॉब्लम है? हम कह रहे हैं योग्यता के अनुसार दो, योग्यता देखो और मत दो। अगर नहीं है योग्य तो क्या यहाँ से 400 किलोमीटर दूर के लोग ही युवा शिक्षित हैं? हमारे यहाँ शिक्षित नहीं है क्या? मतलब सर 182 लोगों को तो मतलब रोजगार भी दिया गया, मुआवजा भी दिया गया ना, बाकी लोगों को नहीं दिया गया, ऐसा कहना है। बिल्कुल, लड़ाई यही तो है। अच्छा, मतलब इसी कारण आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे ना, जो इन्होंने अपने एजेंडे में लिख के उस टाइम दिया उससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। जो उस टाइम मतलब लिख के वादा दिया गया था, जो लिखित में जो मांगे उस टाइम थी हमारी, जो इन्होंने दी है उन्हीं को हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे इनसे, कम से कम वो तो हमें दें। मतलब आपका कहना है कि सरकार ने काफी हद तक वादे तो पूरे किए लेकिन पूरा नहीं किया उस चीज को, है ना? एक किसान के लिए तो 10 रुपए गज का, एक के लिए 50 रुपए गज का, मतलब किसानों के लिए भी अलग अलग रेट तरीके से लगाया जा रहा है। यही तो लड़ाई है। 1994 में जो अधिग्रहण हुआ है उसमें एक किसान को तो 10 रुपए गज का दिया है, एक को 50 रुपए गज का दिया, एक को 250 रुपए गज का दिया है। यूँ अन्याय हमारे गैल हुआ क्यों? अधिग्रहण वाला एक प्लांट है और जमीन भी हमारी एक रेलवे लाइन में। एक न्यारे बर्ताव करें, जैसा देखा किसान वैसा ही बर्ताव उसके साथ। दलाली हुई, उसमें दलाली में जहाँ जिसकी सेटिंग होती रही, जिस तरह सेटिंग होती रही उस तरह से देते रही। आज हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं इनसे, हम तो ना बढ़ा हुआ मांग रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के हमारे संजय भैया जी हमारे बीच में आए हैं। ये लगातार आते रहते हैं और इन्होंने हमारी बीच में आवाज़ हमारी बुलंद किया है आवाज़ को। माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद जी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भी इसका हमारे बीच में आएंगे और हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और हम किसान अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा दिल्ली का प्रशासन और हमारे प्रतिपक्ष जैसे कि हमारे समाजवादी पार्टी और भी अदर आम आदमी पार्टी, सभी दलों के लोग हमारे साथ हैं और किसान यूनियन सारी हमारे साथ हैं। अब एनटीपीसी हमें अकेला ना सोचे, एनटीपीसी को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। कुछ समय के बाद आपको दिख ही जाएगा कि ये झुकते हुए नजर आएंगे और ये हमारे पास कागज़ लेटर लेकर आएंगे और लिख के देंगे कि आपको समान मुआवजा व आपको रोजगार दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ना तो सिर्फ किसानों की रह गई है, ना सिर्फ रोजगार चाहने वाले युवाओं की रह गई है। ये लड़ाई पूरे क्षेत्र की, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन सभी इसमें एकजुट हो चुके हैं। और ये इस आंदोलन के तहत हम ये बता देना चाहते हैं कि ये इस लड़ाई को सिर्फ किसान लड़ाई ना समझते हुए इस पर जल्द निर्णय लेने का काम करें, अन्यथा यहाँ दरवाजे गेट पे हम बंद करें, तालाबंदी करके यहाँ बैठेंगे जेल में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे एनटीपीसी की कंपनी तैयार तो हो गई है, इससे काफी लोगों को प्रदूषण का भी शिकार होना पड़ा, कुपोषण का भी शिकार होना पड़ रहा है लोगों का, तो इससे तो काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा इस कारण आप लोगों को। जो यहाँ के क्षेत्रीय जनता है वो तो सिर्फ नुकसान ही तो झेल रही है इसका, पर पॉल्यूशन से और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को झेल रही है, लेकिन यहाँ इन्हें लाभ कुछ नहीं मिल रहा है इसका। कम से कम अगर लाभ के सबसे पहले हकदार हैं तो वो यहीं के लोग तो हैं। जी वो तो है, तो उसी की लड़ाई लड़ रही है और ये हम जीतेंगे भी जरूर। आप बताइए, हमारी जमीन गई है यहाँ, हम कल को यहाँ आते हैं तो हमें घुसने नहीं दिया जाता यहाँ।
अंदर कई बार गेट पास देखते हैं, हमारे पास कहाँ गेट पास जी। हम अपनी ज़मीन का मुआवजा मांग रहे हैं अगर, तो इसमें गलत क्या है? हमें कुछ परसेंट मिला, कितना 990 रुपये गज का, क्यों मिला जी? आपने समान मुआवजा दे रहे हो, अगर 12,000 रुपये का वहाँ दे के आए हो तो हमें भी दो। और हमारे बच्चे हो गए, अब उन्हें भी रोजगार चाहिए है, पीछे है, उन्हें भी चाहिए रोजगार। अब तो पॉपुलेशन बढ़ गई, तो हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। देखिए, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सरकार देगी हमें। एनटीपीसी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं आया, एक भी आदमी ऐसा नहीं आया सक्षम जो हमें हमारी सुन सके। क्यों नहीं सुन रहा जी? आप बताइए, क्यों नहीं सुन पा रहे? आगे की सरकार को सोचना चाहिए और इस बात के लिए निर्णय लेना चाहिए कि ठंड का मतलब सर्दी का काफ़ी ज़्यादा समय है और ये बेचारे किसान कब तक और कैसे प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और इस बारे के बाद में निर्णय लेना चाहिए कि हाँ, इनको न्याय हो सके और दिल से मिला सके।